रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि जनाब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस तरीके से हम सबको अपनी खैर आफियत से रखें, आमीन। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चोको केक, इतना आसान और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम 2 कप जो है मैदा लेंगे। मेजरमेंट कप जो होते हैं केक के वो लिए हैं, तो 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो इसको हम ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे एक छलनी ली है, इसमें जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स में डालूंगी, इसको छान लूँगी ताकि जो है कोई लम्प्स कोई गुठलियाँ जो हैं वो इसमें ना रह जाएं बैटर में। तो देखिए 2 कप मैदा इसमें चला गया है। अब जो है हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कोको पाउडर। ये इतना आसान और इतना सिंपल केक है, इसमें मैं कोई एग्स नहीं यूज़ करी, कोई इसमें जो है हमने एग्स को बीट नहीं करना है, ना हम इसमें एग्स के रिप्लेसमेंट जो है योगर्ट ऐड करें, कुछ नहीं ऐड करें। इसके अलावा जो है 1/2 कप मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो जी हाँ जनाब, सूखा दूध जो होता है वो हमने इसमें 1/2 कप डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे आइसिंग शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। ये देखिए 1/2 कप पिसी हुई चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे से जो है छान लेंगे ताकि कोई बबल्स और कोई लम्प्स ना बने इस बैटर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसी बैटर में हम ऐड करके इसको छान लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, खाने का सोडा जो होता है वो। और 1 चुटकी भरकर हम इसमें जो है नमक ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1 चुटकी बस नमक हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसको छान लेते हैं अच्छे से ताकि इसकी सारी गुठलियाँ और इसके लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए बैटर जो है हमारा तकरीबन जो है छन चुका है। अब हम इसमें जो है 1/2 कप ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये 1/2 कप ऑयल है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। नॉर्मल जो पानी होता है रूम टेम्परेचर का, ये वो मैं ले रही हूँ, तो 1/2 कप इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो बस जनाब तकरीबन हमारा बैटर का जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई गुठलियाँ कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से स्मूदी सा बैटर आपने मिक्स करना है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसका बैटर जो है वो रेडी किया है। इसमें कोई एग्स नहीं, कोई योगर्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं डाला। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ताकि इसके फ्लेवर को मोर टेस्टी करने के लिए। तो बस जनाब बैटर हमारा रेडी हो गया। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना स्मूदी ये मिक्स हो चुका है, लेकिन मज़ीद अभी 2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। इसको बीट नहीं कर रहे हैं हम। तो बस बैटर हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे हमने एक टिन ले लिया, इसको अंदर से ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगाया। बटर पेपर को भी ऊपर से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ऑयल या बटर जो भी हो उससे आप ग्रीस कर सकते हैं। जो बैटर हमने रेडी किया है वो देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बैटर कितना अच्छा स्मूदी और इतना क्रीमी सा ये रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है ये बैटर। तो माशाल्लाह स्पंज भी हमारा इसी के मुताबिक ही बनेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टिन में, जो हमने टिन ग्रीस करके रखा है। ये देखिए इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तमाम बैटर को। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको ग्रीस करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके भी बैटर डाल सकते हैं। तो ये देखिए बैटर डाल दिया, इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो बबल्स या इसके कोई बबल्स ना रहे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने पतीले को प्री हीट कर लिया है 15 मिनट के लिए। इसके अंदर नमक बिछा दिया, स्टैंड रख दिया है, इसके ऊपर टिन रख दिया है। 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे हम। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से केक हमारा 25 मिनट में बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्यूअर बिल्कुल साफ़ सुथरा वापस आ रहा है और इतना अच्छा बेक हुआ है अंदर तक। तो इसको निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने इसको टिन से निकाल लिया है और इसके ऊपर से मैं जो है बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। तो देखिए जनाब कितना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा स्पंज बनकर रेडी हुआ है। इतना स्पंजी है ये, इतना ज़बरदस्त है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है ये बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हुआ है ये। यहाँ पे मैं थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम जो है इसको व्हिप्ड कर रही हूँ। अगर आपको क्रीम नहीं पसंद तो आप इसको विदाउट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। विदाउट क्रीम भी बहुत टेस्टी लगेगा क्योंकि ये चोको केक है, बिल्कुल ब्राउनी लुक होता है ये, टेस्ट में भी बिल्कुल ब्राउनी की तरह होता है। तो अगर आपको क्रीम नहीं पसंद तो आप क्रीम नहीं लगाइए। ये क्रीम जो है मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो शौक से खाते हैं क्रीम वाले केक्स। तो मैंने बस थोड़ी सी सेंटर में नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ ऊपर ही थोड़ी सी स्प्रेड कर दी थी व्हिप्ड क्रीम।
अगर आप इसको विदाउट क्रीम सर्व करना चाहते हैं तो विदाउट क्रीम भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्रीम लगा के थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। तो ये है जनाब इसका फाइनल लुक, ये बिल्कुल बनकर रेडी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यही कहूँगी अपनी होस्ट मिसेस फहद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।